हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो भी पिछले संडे को यानी 8 नवंबर को सर्वेयर का पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हमको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और साथ ही साथ हमको अगली जो हमारे एनसीएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें पेपर का लेवल पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे एनसीएल एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनका लेवल क्या था। तो पहला क्वेश्चन है, सीधा, समांतर और व्यापक रूप से फैली हुई समोच्च रेखाएं किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? Straight, parallel and widely spaced contour represent a steep surface, a flat surface, a curved surface and an inclined plane surface। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एन inclined plane surface, एक झुकी हुई समतल सतह का अनुसरण करते हैं या फिर उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर? आंसर डी इसका सही होगा। अगला है, बोडिच रूल इज अप्लाइड टू। बोड नियम किस पर लागू होता है? ग्राफिकल समायोजन के लिए एक ओपन ट्रेवर्स, समापन त्रुटि के समायोजन के लिए एक क्लोज ट्रेवर्स, स्थानीय आकर्षण का प्रभाव निर्धारित करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समापन त्रुटि के समायोजन के लिए एक क्लोज ट्रेवर्स, अ क्लोज ट्रेवर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर। क्लियर? आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टू कंटूर लाइन हैविंग द सेम एलिवेशन, समान ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं, कांट क्रॉस ईच अदर, कैन क्रॉस ईच अदर, कांट यूनाइट टुगेदर, कैन यूनाइट टुगेदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैन यूनाइट टुगेदर, एक साथ एकजुट हो सकती हैं। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंट ग्रेड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय, विभिन्न ग्रेड एक साथ किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वर्टिकल कर्व के द्वारा जुड़े होते हैं, ऊर्ध्वाधर कर्व के द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर? द वर्टिकल एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ The vertical angle between longitudinal axis of a freely suspended magnetic needle and a horizontal line at its pivot is known as। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई के अनुदैर्ध्य अक्ष और उसकी धुरी पर एक क्षैतिज रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर कोण को किस नाम से जाना जाता है? डिक्लाइनेशन, एजीमूथ, डिप या फिर वियरिंग। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? डिप के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, डिप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलर हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन इज नोन एज। यथार्थ मेरिडियन और सर्वेक्षण रेखा के बीच के छोटे क्षैतिज कोण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? एजीम्यूथ के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं दिशंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च रेखाएं का तरीका पहाड़ी इलाकों के लिए उपयुक्त है? ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ काउंटरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरियन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेकोमेट्रिक विधि, टेकोमेट्रिक विधि। आंसर डी सही होगा इसका, टेकोमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम्ब इज नोन एज। प्लम्ब पर सामान्य रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? लेबल लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक, स्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई। ऑब्जेक्टिव के द्वारा गठित किसी वस्तु की वास्तविक छवि कहाँ बनेगी? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर्स के सतह में बनेगी इसकी छवि, इसकी इमेज। फिर द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड ऑफ रिडक्शन इज लेबल ऑफ लेवल्स डज नॉट प्रोवाइड अ चेक ऑन। स्तरों को कम करने की कोलिमेशन विधि वाली रेखा किसको नियंत्रित नहीं करती? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरमीडिएट साइड, मध्यवर्ती दृष्टि को नियंत्रित नहीं करती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर इंटरवल इज, समोच्च अंतराल क्या है? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? नक्शे के पैमाने के विपरीत अनुपातिक। क्या? नक्शे के पैमाने के विपरीत अनुपातिक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विथ मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किसकी मैपिंग करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बड़े जल निकायों की। ठीक ना, बड़े जल निकायों की मैपिंग के लिए क्या बोलते हैं? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण बोलते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। सब्सटेंस बार एक उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? अविभाजित विभागों क्षेत्रों में क्षैतिज दूरियों के मापन में किया जाता है। क्लियर?
क्या सबटेंस बार का यूज़ किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनड्यूलेटेड एरियाज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क अथवा रेलवे के निर्माण के लिए, ठीक, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और रेलवे, इसका होगा बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन आर रिक्वायर्ड। मतलब कि सड़क और रेलवे दोनों के निर्माण के लिए क्या होगा, अनुदैर्ध्य और क्रॉस सेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। क्लियर, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क में बी कैलकुलेटेड बाय। पृथ्वी कार्य की मात्रा की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो मीन एरिया, एंड एरिया या ट्रेपेजोडियल। तो इसमें तीनों सही होंगे। मध्य क्षेत्रों के द्वारा की जाती है, अंतर क्षेत्रों के द्वारा की जाती है और ट्रेपेजोइडल के द्वारा भी की जाती है। तो इसका आंसर सही होगा ऑल द एबव। क्लियर, चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स विच आर फॉर अवे फ्रॉम ट्रांजिट स्टेशन। थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा उन स्थानों के विवरण का पता लगाने के लिए उपयुक्त है जो ट्रांजिट स्टेशनों से बहुत दूर हैं? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कम से कम 2 स्टेशनों से बिंदु तक कोणों को मापना। ठीक, आएगा समझ में। मेजरिंग एंगल्स टू पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट 2 स्टेशंस, कम से कम 2 स्टेशनों से बिंदु तक कोणों को मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिटेल्ड प्लॉटिंग इज जनरली डन बाय। विस्तृत प्लॉटिंग आमतौर पर किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा की जाती है विस्तृत प्लॉटिंग। ठीक ना, डिटेल प्लॉटिंग विकिरण या रेडिएशन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ काउंटरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स लाइंग ऑन अ कंटेयर इज कॉल्ड। समोच्च के सीधे तरीके में समोच्च पर स्थित बिंदुओं को ढूंढने एवं पहचानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वर्टिकल कंट्रोल, ऊर्ध्वाधर नियंत्रण कहा जाता है। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम और मेथड ऑफ। 2 बिंदु समस्या और 3 बिंदु समस्या किसके तरीके हैं? तो ये किसके तरीके हैं? रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन के भी, विभाजन और अभिविन्यास के। ठीक, किसके? विभाजन और अभिविन्यास के तरीके हैं। 2 बिंदु समस्या और 3 बिंदु समस्या। क्लियर, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अनुप्रस्थ पैर की लंबाई अक्षांश और निम्न के गुण से प्राप्त की जा सकती है, गुणा से प्राप्त की जाती है। द लेंथ ऑफ ट्रेवर्स लेग मे बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द लैटिट्यूड एंड। तो अनुप्रस्थ पैर की लंबाई अक्षांश, अनुप्रस्थ पैर की लंबाई किसके द्वारा, अक्षांश और किसके गुणा करके पाएंगे? सेकेंड ऑफ इट्स रिड्यूस्ड बियरिंग, इसके कम बियरिंग की कोटिज्या के द्वारा। ठीक ना, उसकी शेक वैल्यू के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द लाइन ऑफ साइट इज केप्ट एज हाई एबव ग्राउंड सरफेस एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द एरर इन द ऑब्जर्व्ड एंगल ड्यू टू। दृष्टि की रेखा को जमीनी सतह से अधिक ऊंचा किन कारणों द्वारा कोणों में त्रुटि कम करने के लिए रखा जाता है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोथ शिमरिंग एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन, टिमटिमाना और क्षैतिज अपवर्तन दोनों के द्वारा, टिमटिमाना और क्षैतिज अपवर्तन दोनों के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, त्रुटि को कम करके रखा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैन सर्वेइंग इज वेल एडॉप्टेड फॉर। चैन सर्वेक्षण किसके लिए अपनाया जाता है? किसके लिए अपनाया जाता है? खुले मैदानों में छोटे क्षेत्रों के लिए, खुले मैदानों में छोटे क्षेत्रों के लिए चैन सर्वेक्षण या फिर चैन सर्वे यूज़ किया जाता है। क्लियर, स्मॉल एरियाज इन ओपन ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शंकु अंतराल से कम वक्र त्रिज्या को किस नाम से जाना जाता है? द कॉर्ड ऑफ कर्व लेस देन पेग इंटरवल इज नोन एज। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शब कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उपज्या के नाम से जाना जाता है। क्लियर, इन लेवलिंग ऑपरेशन समतल संचालन में, फिर इसमें ऑप्शन दे रखा है, किसी भी परिवर्तन बिंदु की पर पहली दृष्टि एक पृष्ठ दृष्टि होती है, किसी भी परिवर्तन बिंदु पर दूसरी दृष्टि एक अग्र दृष्टि होती है, रेखा अग्र दृष्टि के साथ शुरू होती है और पृष्ठ दृष्टि के साथ बंद होती है, रेखा पृष्ठ दृष्टि से शुरू होती है और अग्र दृष्टि से बंद होती है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी। द लाइन कमेंसेज विथ अ बैक साइड एंड क्लोज विथ अ फोर साइड। क्लियर, क्या पृष्ठ दृष्टि से शुरू होती है और अग्र दृष्टि से बंद होती है। देखते हैं अगला। कॉन्टिग्युअर इंटरवल इज समोच्च अंतराल क्या है? तो समोच्च अंतराल क्या होता है? 2 लगातार समोच्च के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी, यही आंसर सही है पहला। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टिग्युअर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का।
बहुत छोटे पैरों के साथ बड़ी केंद्रित त्रुटि से बचने के लिए आमतौर पर अवलोकन किस प्रकार किए जाते हैं? टू अवॉइड लार्ज कंटरिंग एरर विथ वेरी शॉर्ट लेग्स ऑब्जर्वेशंस आर जनरली मेड। तो इसका आंसर सही होगा क्या आंसर? टू अ टारगेट फिक्स्ड ऑन थियोडोलाइट ट्राइपॉड ऑन विच द डियोलाइट में बी फिटेड इजली। थियोडोलाइट तिपाही पर स्थिर किए गए लक्ष्य द्वारा जिस पर थियोडोलाइट आसानी से फिट किया जा सकता है। ठीक, आंसर सी सही होगा इसका 26 नंबर का क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27th। चेक लाइन और प्रूफ लाइन जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक ना, चेक लाइन या प्रूफ लाइन बोलते हैं। इन चैन सर्वेइंग आर इसेंशियली रिक्वायर्ड। तो चैन सर्वेक्षण में चेक लाइन की जांच की आवश्यकता किस लिए होती है? तो किस लिए होती है? सर्वेक्षण कार्य की सटीकता को इंगित करने के लिए, टू इंडिकेट एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क। ऑप्शन सी सही होगा। सर्वेक्षण कार्य की सटीकता को इंगित करने के लिए हम क्या करते हैं? चेक लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक, ड्यूरिंग द चैनिंग along a straight line leader of the party has 4 arrow in his hand while the follower has 6. Distance of the follower from the straight point is। सीधी रेखा के समांतर चेनिंग के दौरान पार्टी के नेता के हाथ में 4 तीर हैं जबकि अनुयायी के पास 6। प्रारंभिक बिंदु से अनुयायी दूरी कितनी होगी? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बता रहे हैं कि इसका होगा आंसर क्या होगा? 6 चैन, ठीक ना, 6 चैन इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी ऑफसेट की स्वीकार्य लंबाई किस पर निर्भर करती है? अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन। तो किस पर निर्भर करती है वो निर्भर करती है स्केल ऑफ प्लॉटिंग के पैमाने पर डिपेंड करती है। क्लियर, ऑप्शन डी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द करेक्शन फॉर सेग इज। खम संशोधन क्या है? खम संशोधन क्या होता है? वो होता है ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव होता है। करेक्शन ऑफ सेग इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, सदैव घटावशील होता है, कम करने योग्य होता है। क्लियर। हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड। किसी स्थान पर यथार्थ मेरिडियन और चुंबकीय मेरिडियन के बीच क्षैतिज कोण को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिक्लाइनेशन, ठीक ना, उसको उतार कहा जाता है, ढलाव कहा जाता है। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोपहर के समय सूर्य का चुंबकीय असर दक्षिणी गोलार्ध में होता कितने पर? 67 डिग्री पर है, तो चुंबकीय उतार उस समय पर कितना होगा? ठीक ना, तो उस समय कितना होगा? इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट अ प्लेस एट नून इज इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट द प्लेस इज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 13 डिग्री ईस्ट होगा, ठीक ना, आ रही बात समझ में? 13 डिग्री ईस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द ग्रेजुएशंस इन प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में क्रमिक वृद्धि क्या कहलाती है? तो कहलाती क्या नहीं, कैसी होती है? ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास में क्रमिक वृद्धि किस प्रकार से होती है? वो होती है एन क्या इन्वर्टेड और इन्वर्टेड, ठीक, उल्टी होती है, ठीक, जस्ट अपोजिट होती है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज। क्षैतिज समतल में ऊर्ध्वाधर अक्ष पर टेलीस्कोप को घुमाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर टेलीस्कोप को घुमाने की प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं हम स्विंगिंग बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं? स्विंगिंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निचले क्लैंप के पेंच को कड़ा किया जाए और ऊपरी क्लैंप के पेंच को ढीला किया जाए तो थियोडोलाइट किस प्रकार घूमेगा? आ रही बात समझ में? निचले क्लैंप को पेंच को क्या किया जाए? कड़ा कर दिया जाए और जो ऊपरी पेंच होता है अपर क्लैंप स्क्रू, उसको क्या किया जाए? लूज कर दिया जाए। तो थियोडोलाइट किस प्रकार घूमेगा? तो घूमेगा कैसा? ऑन इट्स इनर स्प्रिंडर विथ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्नियर एंड ग्रेजुएटेड स्केल ऑफ लोअर प्लेट। इसका आंसर सी सही होगा। वर्नियर अपने निचले प्लेट के क्रमिक स्तर के बीच अपनी आंतरिक धुरी पर एक सापेक्ष गति के साथ घूमेगा। क्लियर, आंसर सी सही होगा इसका। फिर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट द स्पायर टेस्ट इज यूज्ड। थियोडोलाइट के निम्नलिखित स्थायी समायोजन में से किसके लिए स्पायर परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो स्पायर परीक्षण का उपयोग किया जाता है एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस।
हॉरिजॉन्टल एक्सिस के समायोजन के लिए किया जाता है, क्षैतिज अक्ष के समायोजन के लिए किया जाता है क्या, स्पायर परीक्षण का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ ट्राइपॉड सेटल्स इन द इंटरवल दैट इलैप्स बिटवीन टेकिंग अ बैक साइड रीडिंग एंड द फॉलोइंग फोर साइड रीडिंग देन द एलिवेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट विल, यदि एक तिपाई किसी अंतराल में स्थिर होती है तो पृष्ठ दृष्टि रीडिंग यानी कि जो हमारा बोले तो फ्रंट रीडिंग और अनुगामी दृष्टि रीडिंग के बीच व्यतीत होती है तो मोड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो मोड़ की ऊंचाई हाइट कितनी है, क्या होगी, बढ़ेगी वो हमेशा, ठीक ना, वो हमेशा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, आंसर ए सही होगा इसका, बढ़ेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अ लेवल लाइन इज आ, समतल रेखा क्या है, तो समतल रेखा क्या है, पैरेलल लाइन टू द मीन स्फेरिडोयल सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के औसत गोलाकार सतह के समांतर रेखा होती है समतल रेखा, पृथ्वी के औसत गोलाकार सतह के समांतर जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, समतल रेखा बोलते हैं। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बीएम का RL 100 मीटर है, पृष्ठ दृष्टि 1.215 मीटर है और अग्र दृष्टि 1.870 मीटर है, तो अग्र स्टेशन का RL क्या होगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका सही आंसर आएगा 99.345 मीटर, 99.345 मीटर आएगा। ठीक, यदि स्टाफ को एक लेवलिंग स्टेशन पर लंबवत नहीं रखा गया है तो अवलोकन से गणना किया गया कम स्तर क्या होगा, अवलोकन से गणना किया गया स्तर, कम स्तर क्या होगा, आंसर होगा इसका क्या, यथार्थ RL से कम होगा, यथार्थ RL यानी कि लेस देन ट्रू RL से हमेशा कम होगा। क्लियर। यदि स्टाफ बिंदु और अवलोकन बिंदु के बीच क्षैतिज दूरी d है तो पृथ्वी की वक्रता के साथ त्रुटि अनुपातिक कितना होगा, तो हमेशा क्या होता है, उसका क्षैतिज दूरी का स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्गानुपाती होता है, तो होगा कितना, d² होगा। आइए समझ में, ऑप्शन सी सही होगा, d²। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इनएक्सेसिबल पॉइंट, एक दुर्गम बिंदु की स्थिति को पता लगाने के लिए प्लेन टेबल सर्वेक्षण के निम्नलिखित तरीकों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, इंटरसेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक ना, इंटरसेक्शन का यूज़ किया जाता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। ठीक, अंडर विच रेगुलेशन ऑफ CMR 2017 ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सर्वेयर आर गिवन, CMR 2007 के किस विनियमन में सर्वेयर के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को उल्लेखित किया गया है, तो किया गया किसमें, रेगुलेशन नंबर 53 में, ठीक है, विनियमन नंबर 53 में किया गया है। एज पर कोल माइन रेगुलेशन 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं रखी जानी आवश्यक है, तो कौन सी योजना रखी जानी आवश्यक है, सरफेस प्लान, भूतल योजना को रखा जाना आवश्यक है। और कौन सा, जियोलॉजिकल प्लान, इसको भी रखा जाना आवश्यक है, ये भी सही है, ठीक ना। जल जनित खतरे से निपटने की योजना, ये भी सही है, ठीक ना, वाटर डेंजर प्लान, ठीक। चौथा, खान बंद करने की योजना, ये नहीं है, ठीक ना, खान बंद करने की योजना नहीं, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही हो रहे हैं, तो कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर CMR 2017 सरफेस प्लान ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग्स नॉट हैविंग वर्किंग्स विलो ग्राउंड सेल ऑल्सो शो सरफेस काउंटर लाइन ड्रॉन एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग, आई बस समझ में, CMR 2017 के अनुसार ओपन कास्ट वर्किंग की भूतल योजना जिसमें भूमिगत वर्किंग नहीं हो, समोच्च रेखाएं भी दिखलाती हैं, तो उनकी दूरी किससे अधिक नहीं हो सकती, तो उसकी दूरी कितने से अधिक नहीं हो सकती, 10 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लियर, 10 मीटर से ज़्यादा उसकी दूरी नहीं हो सकती। फिर आता है वेयर द वर्किंग ऑफ माइन सीम और सेक्शन हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड ओवर अ पीरियड एक्सीडिंग 60 days, 2 true copies of plan and sections are to be submitted to DGMS within, जहाँ एक खदान सीम या अनुभाग का कार्य 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया हो, ठीक, मतलब वहाँ पे 60 दिनों से काम ना हुआ हो, तो योजनाओं और अनुभागों की 2 सच्ची प्रतियाँ यानी कि ट्रू कॉपी बोलेंगे,
DGMS को कितने दिनों में प्रस्तुत की जानी है? कितने दिन में की जानी है? बंद होने के 90 दिन बाद, ठीक ना। तो बंद होने के 90 दिन बाद उसको क्या करना है? DGMS को प्रस्तुत करना होगा। 46 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लियर। 19 डेज आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच आर द फॉलोइंग विल गिव मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट? निम्नलिखित में कौन सबसे सटीक परिणाम देगा? तो कौन देगा? टोटल स्टेशन, 3D TLS, एयरबोर्न LIDAR, तो यही आंसर सही है। वायुजनित LDAR। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे बाय 3D टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल सर्वे। 3D स्थलीय लेजर स्कैनर्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पारंपरिक सर्वेक्षण के सापेक्ष निम्नलिखित फायदे होते हैं। तो कौन कौन से फायदे होते हैं इसमें? 48 नंबर में बोल रहा है। तो तीव्र गति ये भी फायदा है, व्यापक डेटा प्रग्रहण ये भी है, कम जोखिम ये भी है। तो इसके सही आंसर क्या होगा? सभी। ठीक ना। रैपिड स्पीड, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कैप्चर और रिड्यूस रिस्क, इसके सभी आंसर सही हैं। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा 48 का। ठीक। चलते हैं 49 में। 3D स्थलीय लेजर स्कैनर द्वारा सर्वेक्षण के निम्नलिखित नुकसान है। अब उसके पूछा है, अभी तो क्या पूछा था? उसके फायदे पूछा था, अब पूछ रहा है उसके नुकसान कौन कौन से हैं। तो उपकरण का आकार और वजन ये भी नुकसान है, परिणामी फाइलों का आकार ये भी है, पॉइंट क्लाउड के प्रसंस्करण के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता ये भी। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? 49 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, ऑल द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर पे। अ रिफ्लेक्टर लेस टोटल स्टेशंस, एक प्रतिक्षेपक रहित समुच्चय स्टेशन में क्या होता है? उसमें प्रिज्म पोल की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ये भी सही है। अदृश्य इंफ्रारेड तरंगों के बजाय दृश्यमान लाल लेज़र बीम का उपयोग किया करता है। सही है। रुकावटों के मामलों में नुकसान है जहां लेज़र बीम पहुंचने में असमर्थ है। तो ये भी सही है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। 15 का भी ऑल द एबव सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में कौन सा एक खान सर्वेक्षण और खान नियोजन सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइन सर्वे एंड माइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर? तो शेरपैक ये भी है, माइनेक्स ये भी है, ऑटोकैड ये नहीं है, डेटा माइन ये भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑटोकैड जो है खान सर्वेक्षण या खान नियोजन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्लियर। चलते देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सर्वेक्षण किसी क्षेत्र की योजना या मानचित्र को तैयार करने के लिए किया जाता है जिसमें उत्थान के साथ प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताएं शामिल हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्थलाकृति सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, टोपोग्राफिक सर्वे। क्लियर। 52 का सी नंबर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 53 पे। सिलेक्शन ऑफ स्केल ऑफ मैप डिपेंड्स अपॉन, नक्शे के पैमाने का चयन किस पर निर्भर करता है? नक्शे के पैमाने का चयन किस पर निर्भर करता है? वो करता है किस पे? नक्शे के उद्देश्य पर, इस पर ही करता है। इलाके का स्वरूप, जिसे नक्शे में दर्शाया जाना, ये भी सही है। इसे तैयार करने और मुद्रित करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पर, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर। 54 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ स्लोप? ढलानों की निरंतर निगरानी के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जा सकता है? उपयुक्त सॉफ्टवेयर के साथ स्वचालित थियोडोलाइट, सही है। सॉफ्टवेयर के साथ स्थलीय लेजर स्कैनर, ये भी सही है। ढलान स्थिरता रडार, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, इसका भी सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, ऑल द एबव। ठीक ना। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। कोयला खान विनियमन, ठीक ना, कोल माइन रेगुलेशन 2017 के किस रेगुलेशन के तहत DGMS इलेक्ट्रॉनिक रूप में योजनाओं, खंडों और अभिलेखों की तैयारी और रखरखाव की अनुमति दे सकता है? अंडर विच रेगुलेशन ऑफ कोल माइन रेगुलेशन 2017 DGMS में परमिट प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान, सेक्शंस एंड रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? तो किस सेक्शन में दे सकता है वो? किस रेगुलेशन के अंडर में दे सकता है? वो होगा 256 के तहत। क्लियर। 256 के तहत क्या कर सकता है? वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की अनुमति दे सकता है। ऑप्शन बी सही होगा 55 क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ स्लोप फेलियर? निम्नलिखित में से कौन से ढलान विफलता का कारण है? तो कौन सा इसमें? भूगर्भीय संरचना और बनावट, ये भी कारण है। विसंगतियां जैसे डाइक्स, फॉल्स इत्यादि, ये भी सही है। गतिज भारण, ये भी सही है। और दरार और जोड़, ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो इसका अच्छा सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 और 4। क्लियर। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। रनवे रैम्प कैन बी सीन एट, रनवे रैम्प कहाँ देखा जाता है? बेंचेस पर, हॉल रोड्स पर,
ओबी डंप पर या फिर अधिभार ढेल पर या कार्यशाला पर, वर्कशॉप पर। ठीक, तो ये कहाँ देखा जाता है? हॉल रोड पर। ठीक ना, हॉल रोड पर रनवे रैम्प देखा जा सकता है। विच ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, विद्युत जनित आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जा सकता है? तो स्वचालित, पानी वाले, फोम वाले या फिर CO2 वाले। तो अगर विद्युत जनित आग है तो उसके लिए हमको हमेशा CO2 वाले ही फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाएगा। ठीक ना, CO2 टाइप। 59 क्वेश्चन में चलते हैं। बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, बर्डन किसके बीच की दूरी है? टू ब्लास्ट होल इन सेम रो, डिस्टेंस बिटवीन टू रो, फर्स्ट रो ऑफ द ब्लास्ट होल एंड बेंच, नन इज करेक्ट। तो 59 का कौन सही होगा? फर्स्ट रो ऑफ द ब्लास्ट होल एंड बेंच। ब्लास्ट होल और बेंच की पहली पंक्ति की दूरी ही क्या कहलाएगी? बर्डन कहलाएगा। ठीक ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 60 नंबर। इन ओपन कास्ट माइनिंग द विड्थ विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्किंग बेंच इज टर्म्ड एज, ओपन कास्ट खनन में बेंच कहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ से उत्खनन कर निकाली गई चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बेंच विड्थ कहा जाता है। ठीक है, बेंच की चौड़ाई कहा जाता है। गड्ढे की ढाल एक काल्पनिक रेखा द्वारा बनाया गया कोण है जो मिलाती है। तो गड्ढे की ढाल किसको मिलाती है? वो मिलाती है बेंच के सबसे ऊपरी हिस्से के शिखर और बेंच के सबसे निचले हिस्से के कुंड को। ठीक ना, टॉप मोस्ट क्रेस्ट ऑफ बेंच टू बॉटम मोस्ट टो ऑफ बेंच। ऑप्शन ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड बी शोन इन वाटर डेंजर प्लान, इनमें से कौन से घटक जल जनित खतरे से निपटने की योजना में दर्शाए जाने चाहिए? तो कौन कौन से जाने चाहिए? डाइक, फॉल्ट और भूगर्भिक अव्यवस्था की स्थिति, ये भी सही है। नदी, नाला, जलमार्ग, जलाशय, ये भी सही है। सतह की समोच्च रेखाएं, ये भी सही है। और क्षेत्र का उच्चतम बाढ़, ये भी सही है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑल द एबव। क्लियर, ऑल द एबव। चलिए देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। सुपर एलिवेशन एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसके डिजाइनिंग के लिए किया जाता है? ठीक, सुपर एलिवेशन इज टर्म यूज्ड फॉर डिजाइनिंग हॉल रोड। तो वो हॉल रोड के डिजाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सही आंसर क्या होगा इसका? हॉल रोड। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DGPS, DGPS का फुल फॉर्म क्या है? डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, ये अगला न्यूमेरिकल है। ठीक ना, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर भी इसका सही आंसर क्या हो रहा है? 65 नंबर का होगा। ऑप्शन C 1:1 आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर चैन सर्विंग, चैन सर्वेक्षण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती? 20 मीटर चेन की, एरो की, डंपी लेवल की या फिर पैक्स की। तो किसकी? डंपी लेवल की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन C सही होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शाइटिंग डिवाइस, निम्न में से कौन सी एक दृष्टि उपकरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल क्या है? ये एक साइटिंग डिवाइस नहीं। बाकी थियोडोलाइट, एलिडेड और डंपी लेवल जो है ये क्या है? हमारे साइटिंग डिवाइसेस हैं। अगला क्वेश्चन 68 नंबर पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ द टेबल, निम्न में से किसका उपयोग मेज के अभिसंस्करण में में किया जाता है? तो मेज के अभिसंस्करण में किसका उपयोग किया जाता है? कंपास का। क्लियर, कंपास का यूज़ मेज के अभिसंस्करण में या फिर ओरिएंटेशन में किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, सर्वेक्षण का पहला सिद्धांत क्या है? तो सर्वेक्षण का पहला सिद्धांत ही है होल टू होल। ठीक ना, होल टू होल सर्वेक्षण ही उसका सर्वे का पहला क्या प्रिंसिपल है। 69 का 69 का होल टू पार्ट, होल टू पार्ट सही आंसर होगा। व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, सर्वेक्षण का पहला सिद्धांत क्या है? तो सर्वेक्षण का पहला सिद्धांत ही है होल टू पार्ट। क्लियर, ऑप्शन 20 का सही होगा, होल टू पार्ट। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका ट्रेड का। निम्न में से किस चरण में जमीन का एक संदर्भित स्केच तैयार किया जाना चाहिए? तो
ज़मीन का एक संदर्भित स्केल किस चरण में तैयार किया जाना चाहिए? रिकॉनाइसेंस यानी कि पैमाइश। क्लियर। चलिए देखते हैं अब सेक्शन ए की बात थी, ये सेक्शन ए कवर हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको अब देखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, IFSR की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र इसके भौगोलिक प्रसार का कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 25% से भी कम है। क्लियर, लेस देन 25%, मतलब कि इसका जो है परसेंट 25 से कम हो रहा है। सूर्य किरण 14X1V, तो इसको 14 बोलते हैं, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण किसके किसके बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और नेपाल के बीच का, इंडिया एंड नेपाल के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ प्रेजेंटली द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान में भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने हैं। ठीक। सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो कहाँ पर बना रहा है? लोथल में बना रहा है। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा 124वें संविधान संशोधन विधेयक का विषय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? तो क्या क्या है? 10% कोटा रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ फॉरवर्ड कास्ट इन हायर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब। उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अगली जो जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण। तो अभी अभी लागू हुआ है EWS, तो उसको संविधान के 124वें संशोधन का में शामिल किया गया है। क्लियर, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, फिफ्थ का बी। 6 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुस्तक गरीब अर्थशास्त्र के लेखक हैं? तो पुअर इकोनॉमिक के लेखक कौन है? अभिजीत बनर्जी। ठीक, अभिजीत बनर्जी हैं गरीब अर्थशास्त्र के लेखक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत से आधिकारिक प्रविष्टि नहीं है? तो किसको जो है अभी नॉमिनेशन में कौन सी मूवी है ऐसी जिसको ऑस्कर में शामिल नहीं किया गया कभी? मदर इंडिया, गली बॉय या लगान, ये तीनों थी जिनको कि आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी। केवल केसरी मूवी ऐसी है जिसको कि ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि नहीं मिली थी। ठीक ना, उसको उसमें शामिल नहीं किया गया था ऑस्कर में कभी भी। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी फॉर विच नोबेल प्राइज इज अवार्डेड? किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार कभी नहीं दिया जाता? रसायन विज्ञान में दिया जाता है, भौतिकी का दिया जाता है, चिकित्सा का दिया जाता है, लेकिन गणित का नहीं दिया जाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गणित, ऑप्शन सी। विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 बाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2019 का हिंदी शब्द घोषित किया? नारी शक्ति, मुद्रा, हिंदुस्तान और पर्यावरण। ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इसमें से जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी शब्द को घोषित किया था किसको? वो वर्ड था संविधान। ठीक ना, क्या वर्ड था? संविधान, जिसको 2019 का हिंदी शब्द घोषित किया गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। क्लियर। चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने प्रिवेंटिव हेल्थ टूल का अनावरण 9/10/2019 को किया है, जो लोगों के स्वास्थ्य संसाधनों को जोड़ता है और चेकअप रिमाइंडर भेजता है? तो उसमें किसने किया है? फेसबुक ने। ठीक, फेसबुक के साथ में क्या किया है? अनावरण किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने। चलिए अगला देखते हैं, वर्तमान में कितने CPSU को महारत्न, कितने CPSU, ठीक ना, CPSU को महारत्न का दर्जा मिला है? तो वर्तमान में कितने CPSU को महारत्न का दर्जा मिला है? 10। ठीक। निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? बजरंग पूनिया को किया गया है। 12 का बी नंबर क्वेश्चन सही होगा। गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है, काल संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी और सर्वनाम संबंधी। तो इसमें जब गत माह की बात कर रहा है तो गए थे होना चाहिए, जबकि जाएंगे बोल रहा है तो इसमें काल संबंधी गलती है। गत माह यानी पिछला बीत चुका है, तो देखने गए थे हो सकता है, या फिर अगले माह हम जाएंगे होना चाहिए, तो ये काल संबंधी गलती है। ऑप्शन बी सही है इसका। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इहलोक का विपरीत अर्थ क्या होगा? परलोक। इहलोक मतलब इस लोक, परलोक मतलब दूसरे लोक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट संगम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का प्रोजेक्ट संगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम किससे संबंधित है? स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित है। क्लियर, स्वच्छ भारत मिशन।
मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 130वां, 140वां, 78वां या 80वां। तो इसमें चारों ऑप्शन गलत है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? 129 था, 129वां स्थान था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैसूर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का विषय था, तो क्या विषय था? हार्ट केयर के लिए योग, योगा फॉर हार्ट केयर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। अजीत के पास 9 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में उन्होंने 100 रन बनाए, इससे औसत 8 रन बढ़ गया, तो उसका नया औसत क्या था? इसको सॉल्व कीजिएगा, एवरेज क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या होगा बता देता हूँ, ऑप्शन सी सही होगा इसका, 28। ठीक, सॉल्व करके देखिएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का दिन क्या था? तो 2006 में अगर जनवरी में रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? शुक्रवार होगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा आप लोग, ठीक ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे ये मैथ्स का क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा क्या आता है इसका आंसर। ठीक, ए और बी भाई हैं, ये वाला देख लेते क्वेश्चन। ए और बी भाई हैं, ठीक। सी और डी बहनें हैं। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र जो है वह क्या है? डी का भाई है। तो बी सी से कैसे संबंधित है? तो बी सी से कैसे संबंधित हो? उसका चाचा होगा। क्लियर, अंकल होगा। चलिए देखते हैं। एक निश्चित कोड में फायर को DGPC के रूप में कोडित किया गया है। शॉर्ट के लिए कोडित शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? इसको भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक ना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक, अगला भी है श्रृंखला में 2, 6, 18, 54 डैश डैश 8वां शब्द क्या होगा? इसी सीरीज में 8वां शब्द पूछ रहा है, तो इसको ही सॉल्व करिएगा। इधर गणित का क्वेश्चन भी दे रखा है, ये रीजनिंग का है। इतने किलोमीटर पूर्व में चलता है, फिर दक्षिण में जाता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किन्होंने की थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किन्होंने की थी? जोसेफ फ्रोयर ने की थी। ठीक, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फ्रोयर ने की थी। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। अगर नदी में जल प्रदूषण है तो उसमें किसकी मात्रा हम देखेंगे जिससे हम बता सकते हैं कि जल प्रदूषण है नदी में? तो हम ऑक्सीजन की मात्रा को देखेंगे। ऑक्सीजन मात्रा कम है तो मतलब जल प्रदूषित है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फियर? तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो ओजोन की मोटाई हम डॉप्शन से नापते हैं। किससे? डॉप्शन से नापते हैं, ये उसका मेजरमेंट यूनिट है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ही ऑक्सीजन ही होगा, ठीक ना, जिसके जो कि हमें को जीवनदायी के रूप में मिलती है। वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो है शिमला में। क्लियर, शिमला में उपस्थित है। तो ये थे हमारे आज के जो पेपर था हमारा अभी सर्वेयर का हुआ था, उसके क्वेश्चन से उसके हमने सॉल्व किए, यहाँ पे बताया आपको। ठीक, 2 क्वेश्चन में बोनस मिलेगा। एक तो जी के पार्ट में 9वां क्वेश्चन जो हमने बताया था कि हिंदी वर्ड जो था वो गलत था, वो हिंदी वर्ड कौन सा था? संविधान था। और 16वां क्वेश्चन जिसमें मानव विकास सूचकांक में पूछा था, उसमें 129th पोजीशन थी इंडिया को मिली थी, वो ऑप्शन में नहीं था। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि आगे आपको उसका बेनिफिट मिलता रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर से। थैंक यू।